गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट गेनिंग रेशियो। बहुत इजी है, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो किया था तो हमने पढ़ा कि इसमें गेनिंग रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पार्टनर जा रहा है। जब कोई पार्टनर जा रहा है, फॉर एग्जांपल सी जा रहा है, तो ए और बी को फ़ायदा होगा, उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा, तो वो गेन करता है। एडमिशन में क्या था, कोई नया पार्टनर यहाँ पे डी आता है तो इन तीनों का प्रॉफिट शेयर कम हो गया क्योंकि डी को भी देना पड़ेगा अब, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं। इसमें एक पार्टनर जाता है तो बाकी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उनको गेन होता है। तो हम यही पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ केसेस हैं, ईजी है, अकॉर्डिंगली जो एडमिशन किया था उससे ईजी है। तो फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं। अगर आपको दिया है, आपने हर केस को नोट करना है। कंडीशन क्या है? अगर आपको दिया है कि ए बी सी पार्टनर है, 3 पार्टनर्स दिए हैं, कौन सा पार्टनर रिटायर है वो भी दिया है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। फॉर एग्जांपल इसमें दे दिया सी रिटायर हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। सिंपल चीज़ दे दिया कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी पार्टनर रिटायर हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर ऐसी कंडीशन आए तो व्हाट इज़ योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कहा था कि बनेगी ए और बी में, क्योंकि सी तो चला गया। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब सिंपल कंडीशन दियो, कुछ ना दिया हो, तो सी को हटा लो। सी को हटाने का क्या बच गया? बी, ए और बी, और वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, यही बताया था। अब गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही है। जब आपको सिंपल कंडीशन दे दी हो, सिंपल से सिंपल, होता क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में तो ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं 2-3 कंडीशन अभी और बताऊंगा आपको, वो सारी आप पढ़ लोगे। अभी गेनिंग रेशियो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। करते करते जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, इसमें रीवैल्यूएशन वगैरह वगैरह, बैलेंस शीट सब कुछ बनती है, तब सिंपल चीज़ बोली जाती है कि ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर है, तब भूल जाते हो। तब ओल्ड प्लस गेन या पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हो। तो वो काम नहीं करना। जब आपको कुछ नहीं दिया, सिंपल दिया कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो बच गया 3:2 बच गया, तो वही उनका रेशियो है न्यू भी, और वही रेशियो भी गेनिंग है। उसी रेशियो में उनका नया जो रिमेनिंग प्रॉफिट जब बनेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बन जाएगा। उसी 3:2 में वो जो जब भी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस रेशियो में शेयर करेंगे। और सी के जाने पे जो गुडविल वगैरह सब कुछ मिलेगा वो गेनिंग रेशियो में शेयर होगा, वो भी सेम रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इफ़ ए रिटायर्स, अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए कि मान लो सी नहीं जा रहा, ए जा रहा है, अगर मैं ए को भेज देता हूँ तो ए को भेज दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में रह गई? जब ए चला गया तो बी और सी के बीच में रह गई, तो यहाँ लिखा जाएगा बी सी। कितना है आपका? 2:1। ठीक है। और देन व्हाट इज गेनिंग रेशियो? 2:1। तो सिंपल सी बात है, अगर बी रिटायर्स, अगर बी चला जाता है, देन अगर बी को भेज रहे हैं तो ए को रख लेते हैं हम, बी को भेज दिया, बचा कौन? ए बचा और सी बचा, तो ए बचा और सी बचा, 3:1। तो गेनिंग रेशियो भी 3:1। और जब सी चला जाएगा तो मैंने बता ही दिया आपको, जब सी रिटायर हो रहा है तो ये वाला करना है आपने। तो जो बेसिकली बात वही है कि जो गेनिंग रेशियो होगा वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अगर आपको कुछ नहीं दिया। ऐसे केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू गेनिंग रेशियो। सिर्फ इस केस में, ये ना हो कि इसको आप पूरा नोट बना लो और बोलो कि हर सर आपने तो कहा था इक्वल होता है। नहीं, ओनली तो अगर आप मेरे पे बोलोगे ना सर आपने तो कहा था सेम है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, देखो लिखा है ओनली इन दिस केस। तो ये आप लोग नोट कर लो, जब को कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और कुछ नहीं दिया, और कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, बस दैट्स इट। तो आपका गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा, इक्वल होंगे। और कैसे होगा? जो पार्टनर जा रहा है उसको छुपा लो, बाकी जो बच गया वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो है। अब करते हैं नेक्स्ट केस। नाउ दिस इज़ योर सेकेंड केस। इसमें ये दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर है, ये उनका ओल्ड रेशियो है, और रिटायर कौन हो रहा है? बी। फॉर एग्जांपल बी चला जाता है, और बी जब जा रहा है तो ए और सी जो उसका शेयर है उसको कैसे बांट रहे हैं? ए और सी में बटेगा 3:2
2। ये केस आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया है, तो वहाँ से जैसे करते हो सेम टू सेम उसी मेथड से करते हैं। जैसे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हो वैसे आप गेनिंग रेशियो भी निकालोगे। आपको मैंने ये केस कराया हुआ है पिछले में। पहले तो इसका ओल्ड रेशियो ठीक करते हैं। ओल्ड रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10, और ये 3 ही रहेगा, और ये आ गया 5 2 ज़ा। तो ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। और जा कौन रहा है? बी जा रहा है। अब बी का जो शेयर है, कितना शेयर है? 3/10। वो ए और सी बांट रहे हैं 3:2 में। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको निकाला जाएगा, उसके बाद उसको कैलकुलेट मतलब उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई है इसमें, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। इसमें ये नहीं लिखा कि इसका शेयर 3:2 में लेके जाएगा। अगर ये लिखा होता, मान लो इसका ये लिखा होता, तो आप क्या करते? आपको पता है कि ए का जो गेन शेयर निकालते हो आप, वो कैसे निकालते हो? पहले उसका शेयर 3/10 जो जा रहा है पार्टनर इंटू 3/5, ठीक है। ऐसे ही बी का भी निकालते। वो जो दोनों का रेशियो आता ना, वो आपका गेनिंग रेशियो हो जाता। सिंपल सी बात। जब गेन शेयर निकाल लोगे, गेन शेयर को रेशियो बना लोगे। अभी मैं करा दूंगा क्वेश्चन। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये कुछ और बोल रहा है। ये कह रहा है कि ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो दिया है। इन फ्यूचर, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, मैंने गलती से पढ़ लिया कि जो ए और सी है, बी का शेयर 3:2 में लेके जा रहे हैं, बट मैंने दोबारा पढ़ा। वो कह रहा है इन फ्यूचर जो ए और सी बच गए हैं वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में। मतलब इनको न्यू रेशियो ऑलरेडी दे दिया। जब आपको केस 2 में क्या मतलब है? जब आपको ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिया। तो लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला किया था, जब हमने न्यू रेशियो निकालना सीखा था, हमने फॉर्मूला किया था ओल्ड प्लस गेन। ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था। तो अगर इसमें गेन निकालना हो तो ये ओ कहाँ जाएगा? इधर। मतलब न्यू में से अगर मैं ओल्ड माइनस कर दूंगा तो गेन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे न्यू था, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन लास्ट टाइम किया था। अगर ये ओल्ड उठा के मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। तो आप अपनी बुक में दोनों के दोनों फॉर्मूले लिख लो। मैं साइड पे लिख देता हूँ। जब आपको न्यू निकालना है तो आप ओल्ड प्लस गेन में जाओगे, और आपको जब गेन निकालना है तो आप न्यू माइनस ओल्ड में जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, न्यू भी दिया है, ओल्ड भी दिया है। तो गेनिंग रेशियो, सबसे पहले गेनिंग शेयर निकलता है, फिर गेनिंग रेशियो निकलता है। तो एज गेनिंग शेयर अलग बात होती है और वो अलग होता है। तो गेनिंग शेयर न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना दिया है? 3/5, 3/5। और ओल्ड कितना? यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ओल्ड कितना है? ए का 5/10, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, क्योंकि हमने एलसीएम लेके इसको ये बना दिया है। नाउ 5 6 7 8 9 10, 5/10। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 दैट इज़ 1/10, ठीक है। अभी ये रेशियो नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रेशियो, दिस इज़ द शेयर। फिर बी इज गेन शेयर। न्यू कितना है? 2/5 और ओल्ड 2/5, 2/10। एलसीएम 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2/10, ठीक है। नाउ दीज आर द गेन शेयर। अब गेनिंग रेशियो ये आप पहले कर चुके हो क्लासेस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालते हो। तो एक आया 1/10 इज़ टू 2/10, ठीक है। तो जब इसका डिनोमिनेटर सेम है, वैसे तो हम एलसीएम लेते हैं, पर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो मतलब रेशियो क्या होगी? 1:2। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर गेनिंग रेशियो। सिंपल जब आपको ओल्ड और न्यू दे दी जाएगी तो न्यू में से ओल्ड माइनस करके आप लोगों ने गेनिंग रेशियो निकाल लेनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करते थे? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं? न्यू माइनस ओल्ड। उल्टा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल रहे थे? ओल्ड माइनस न्यू कर रहे थे ना, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड। तो बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है, आप लोग इसको लर्न करेंगे। अगला केस करते हैं जी। तो ये भी वही केस है, सेकंड केस ही चल रहा है। अभी मैंने अगला केस नहीं कराया क्योंकि एक चीज़ इसमें समझानी रह गई है। क्या दिया हुआ? ए बी सी पार्टनर है, सी चला जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है, या अगर रिटायर भी लिखा हो सकता है या डाइज भी हो सकता है। अगर डेथ भी हो रही है तब भी कोई बात नहीं, पार्टनर तो जा रहा है,
ठीक है, सी चला जा रहा है, बच गया ए और बी, उसका न्यू रेशियो। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला गया। तो सिंपल सी बात हमको पढ़ा है, अभी अभी जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ेंगे। एज गेन शेयर ओल्ड सॉरी न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 2/3, 2/2/3। ओल्ड 2/5, 2/3 कैसे आया, 2 + 1 3, 2 5। टोटल कितना है, ऊपर इसका रेशियो नीचे वो जो ये तो आपको आता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कहाँ से लेके आ रहे हो कि तो दिया ही नहीं है। तो 2/3 यहाँ से आया और 2/5 यहाँ से आया है, 2/टोटल, 2/टोटल। तो एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आ रहा है। 5 2 10, नहीं 5 2 क्यों, हाँ ठीक है, 5 2 10 और 3 2 6 आ गया 4/15। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 20 का गेन शेयर, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ ये शेयर है नॉट रेशियो, अभी रेशियो इसके बाद निकलती है। ओके 1/3 माइनस 2/5, ये आ गया 15। तो 5 - 6। अब यही समझाना था कि देखो ये आपका नेगेटिव में आ गया। आपको याद होगा कि जैसे आपने लास्ट चैप्टर किया था, वहाँ कभी कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी माइनस में आता था। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनस में भी आ सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका गेनिंग रेशियो अगर मैं बनाऊंगा तो बन जाएगी 4/15 रेशियो माइनस 1/15। डिनोमिनेटर इज सेम, मतलब हमेशा सेम नहीं होता, ये मत सोचना कि हमेशा सेम होगा। ठीक है, 15 - 1। ठीक है, तो ये 4:-1, इसको ऐसा लिखा जाएगा। और इसके बाद जब हमको गुडविल वगैरह कैलकुलेट करनी होगी, देखो लास्ट चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ किसके काम आता था, प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांटने के लिए, और उसका पूरे चैप्टर में कोई काम नहीं था। या न्यू रेशियो निकालने के काम आया था कभी कभी। तो वैसे पूरे चैप्टर में गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ता था। अब इस चैप्टर में भी गेनिंग रेशियो कहीं पे काम नहीं आना, कहीं भी काम नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ काम आना है गुडविल को बांटने के लिए। जो काम पिछले चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का था, गुडविल बांटना, वही काम इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो का, गुडविल को बांटने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर गुडविल बांटनी तो है, तो गेनिंग रेशियो भी सीखना पड़ेगा। अगर मैं गुडविल बांटने जाऊँगा तो मैं, ये ए है और ये बी है, ए का रेशियो कितना लूँगा गेनिंग का, मैं 4/3 लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि अगर मैं जैसे ये 2/3 है, 2/टोटल, 2/टोटल, ये 1/3, 1/टोटल, 2/3, 1/3, मतलब 2/टोटल। तो ये क्या हो गया 4/टोटल। जब मैं टोटल करूँगा तो 4 + -1 है ना ये, अगर मैं ऐड करूँगा तो 4 के साथ +-1, तो आंसर क्या आ गया 3। तो मतलब टोटल 3 है, तो ये 4/3 बनेगा। और बी का जो शेयर बनेगा वो ये वाला नहीं बनेगा, 1/15 नहीं बनेगा, वो बनेगा -1/3 या 1/3 कर दो, इसको हम माइनस ही करेंगे। माइनस का मतलब है ये क्रेडिट करना होता है, वैसे इसको डेबिट कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो बेसिकली ये जो हो जाता है ये सेक्रीफाइस माना जाता है। ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशियो ये है, ये गेन शेयर है, और अगर ये माइनस में आ गया तो ये सेक्रीफाइस माना जाएगा। मतलब कि खाली ए गेन करेगा, सी भी सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि वो जा रहा है, और बी भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेगा। वो कितना करेगा, -1/3 रेशियो में। तो फिलहाल इसमें आपको ऊपर से समझ लो, जब गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो ये मैं डिटेल में करा दूंगा आपको। फिलहाल आपका रेशियो बन गया 4:-1। तो नोट कर लो इसको, मैं आगे कराता हूँ क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं, जो लास्ट टाइम वाला केस किया था। ओल्ड रेशियो दिया है XYZ, ठीक है, केस 3 ले लो इसको। XYZ पार्टनर है, कौन रिटायर हो रहा है भाई, Y रिटायर हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूरा कभी नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। पहले मैंने इतना पढ़ा XYZ पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ये है, फिर मैं आगे पढ़ रहा हूँ Y रिटायर, तो Y को काट दिया। आगे पढ़ना ही नहीं हमने। जब बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, और जब तोड़ जोड़ के मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर आपको हाँ सर ये तो बड़ा सिंपल था। तो वही चीज़ पकड़नी है। क्या पढ़ा मैंने, XYZ पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ये है, बस लिख दी। फिर क्या पढ़ा, Y रिटायर्स, Y को काट दिया, आगे पढ़ा ही नहीं। आगे and gives 1/9 of his share to X and remaining to Z। कह रहा है Y रिटायर हो रहा है। अब Y रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर किसको बांटेगा, X और Z को। तो वो कह रहा है X और Z को दिया, कह रहा है 1/9 तो दे दिया उसने X को, मतलब अपने शेयर का 1/9 दे दिया X को, और रिमेनिंग दे दिया Z को। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना है भैया,
जब उसके शेयर का 1/9 हमने x को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? आप खुद सोचो, जब एक शेयर है, मान लो ये कुछ भी शेयर है, उसका 1/9 हुआ है तो बच गया कितना? 8/9 बच गया ना, क्योंकि टोटल अगर 1 है उसमें से 1/9 हमने दे दिया, बच गया कितना? एलसीएम लेके करके देखो 8/9। तो ये आपने खुद करना है, कभी भी आपको ऐसे आ जाए तो घबराना नहीं है। ये आपको गिवन है कि 1/9 शेयर दे दिया, मान लो देता आपको 5/9 शेयर उसने x को दे दिया और रिमेनिंग z को। जब 5/9 ये है तो कितने बच गए? 4/9 बच गए ना। टोटल मार्क्स कितने? 9 आए, कितने? 5, कितने नहीं आए? रिमेनिंग कितने रह गए? 4। सिंपल सी बात। तो ये आपने करना है, सिंपल मैथ्स है। अगर 1/9 दे दिया, 9 में से 1 मार्क्स आ गए, रिमेनिंग कितने मार्क्स रह गए? 8/9। अब ये आपका पिछला क्वेश्चन बन गया, पिछला मतलब पिछली वीडियो वाला, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला था। इस क्वेश्चन में बोला न्यू भी निकालो और गेनिंग भी निकालो। तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। अब x और z बच गए तो हम क्या निकालते थे? x गेन शेयर, ठीक है। अब कितना y का शेयर कितना है? ये वाला y का लिखते थे यहाँ पे, y का 3/4 5 6 7 9, 3 आउट ऑफ टोटल, 3 और टोटल 4 5 6 7 8 9, 3/9 इंटू x कितना लेके जा रहा है? y का शेयर तो इतना है, x कितना गेन कर रहा है? 1/9 ये आ गया 3 ना, इसको काट देते हैं ना, ये आ गया 3 से, तो 1/9 3 ज़ा 27। चलो ठीक आ गया। अब आ रहा है y गेन शेयर। ये आपने पिछले वीडियो में भी सीखा था जब मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिखाया था। तो 3/9 तो y का शेयर है, और सॉरी y लिख दिया मैंने, इट्स z। 3/9 तो y का शेयर और z कितना ले रहा है? 8/9। तो ऐसे ही लिखना है आपने। 1/9 किसका? 3/9 का। 8/9 किसका? 3/9 का। जब ऐसी कंडीशन लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है जी। ओके, कट गया फिर से आपका 3 से 3, तो 8/27। तो ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। फिर मैंने आपको न्यू शेयर सिखाया था। तो न्यू शेयर से पहले आप एक बार गेनिंग शेयर तो निकाल लो। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो कितनी आ गई? क्योंकि ये जो आया, ये गेन शेयर तो आया था आपका लास्ट वीडियो में भी आपने गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया था, बट मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते। तो जो गेन शेयर है यही गेनिंग रेशियो बन जाती है। कैसे? 1/27 रेशियो 8/27 x और z, ठीक है। तो एलसीएम नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:8। सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशियो 1:8 है आपका। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है कि आप क्या निकाल के दिखाएं हमें? न्यू रेशियो भी निकाल के दिखाएं। तो न्यू रेशियो क्या होती है? देखो, किसकी? x की, ठीक है। न्यू का फॉर्मूला बताया था ओल्ड प्लस जी, तो ओल्ड प्लस जी। ओल्ड कितना है जी? 4/9। अब गेनिंग में क्या लोगे? ये ले सकते हो 1/27 और 1/9, कुछ भी ले लो, आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा। तो पिछली बार मैंने आपको सिखाया था कि ओल्ड प्लस गेन में गेनिंग का शेयर लो। कई बार क्या होता है, गेनिंग रेशियो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशियो ऐसे दे दी जाएगी 1:8। तो आपके पास ये वाला शेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो 1/27 तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आया। तो आप ये भी ले सकते हो, आपकी टोटल मर्जी है। आप यहाँ पे 1/27 लो तो भी आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे 1/9 लो। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था? 1/27 लिया था, तो वो आपको पता है आपके आंसर ठीक आ रहे थे। आज एक काम करते हैं, 1/9 लेके देखते हैं आंसर ठीक आता है कि नहीं आता। तो आपकी मर्जी है, आप ये भी ले सकते हो, आप 1/9 एंड 8/9 भी ले सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा, ठीक है। तो 1/ ये आ गया 5/9। ओके, नहीं आंसर गलत आ रहा है। एक बार मैं दोबारा रीचेक करता हूँ। नहीं, थोड़ी सी गलती लग गई, आंसर गलत आ रहा है। तो यहाँ पे 1/27 ही जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था वही होगा। तो ये वाला आप इग्नोर कर दो, ये आपकी रेशियो है, लेकिन ये आपका गेनिंग रेशियो का आंसर ठीक आ गया। कैसे आया था? 1/27 8/27 को रेशियो। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब भी हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ये भी बनाया था हमने न्यू माइनस ओल्ड, ये दोनों फॉर्मूले हैं रेशियो के नहीं हैं। दीज आर नॉट ऑफ रेशियोज़, ये फॉर्मूले हैं शेयर निकालने के, ठीक है। इससे हमारा निकलता है शेयर। जैसे ये शेयर निकला 1/27 8/27, इस शेयर को हमने बाद में एलसीएम लेके रेशियो में कन्वर्ट किया था। तो रेशियो एलसीएम लेने के बाद आती है, शेयर एलसीएम से लेने से पहले आता है। तो ये भी
फॉर्मूला दोनों, ये भी देखो शेयर का फॉर्मूला, तो ये भी शेयर का फॉर्मूला है। तो आपका आ जाएगा गेनिंग शेयर 1/27 ही ले लेते हैं, और एलसीएम आ गया आपका 27 और 9 3 तो 4 3 12 प्लस 1 इट कम्स आउट टू बी 13/27। सिमिलरली हम एक वाई का भी निकाल लेते हैं, तो अच्छा होगा यहाँ पे क्लियर हो गया, वरना घर पे आपकी मिस्टेक होती है, आप ये वाला ले लेते, काम गड़बड़ हो जाती। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, शेयर लेना, रेशियो मत लेना। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी आज। वाई लिख दिया मैंने, जेड था, जेड का ओल्ड रेशियो है 2/9 और गेनिंग शेयर, या देखो गेन है तो गेन शेयर है, शेयर में आ गया 8/27। शेयर और रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। शेयर ऐसे आता है, रेशियो इसमें से एलसीएम लेने के बाद आता है, सिंपल सी बात। 27 9 3 तो 2 3 6 प्लस 8 10 8 6 14। अब देखो शेयर और रेशियो का फ़र्क, ये आपका शेयर आया है 13/27 14/27। अब रेशियो क्या आएगी 13/27 रेशियो 14/27। इस शेयर की रेशियो, ऐसे रेशियो लगा के इस शेयर की रेशियो, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब ऑलरेडी सेम है तो 13:14 आपकी न्यू प्रेफर्ड शेयरिंग रेशियो है, और गेनिंग रेशियो आपकी 1:8 है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। एक दो क्वेश्चन में और कराता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये भी बिल्कुल सेम केस है, लेकिन इसका बुक में सॉल्यूशन बड़े अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आपको मैं यही गाइड करूँगा। कई लोगों की आदत होती है कि बुक में जैसा एग्जाम्पल है वैसे का वैसा टेप दिया, पर हमने सीखना है कि हमने मेथड सीखना है। तो जो बुक वाला मेथड है मैं वो फॉलो नहीं करा रहा, आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। देखो सी एम और ए, चन्नी मन्नी और अमर लिखा हुआ है, शेयरिंग प्रॉफिट ओल्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि अमर रिटायर हो गया। अब वो कह रहा है कि उसका शेयर चन्नी ने ले लिया, मतलब सी ने ले लिया, कितने में 4/9 में, ठीक है, और रिमेनिंग किसको दे दिया, मन्नी को, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि जब रिमेनिंग वाली बात आ जाएगी तो ये 4/9 है, तो ये कितना आ गया 5/9, सिंपल सी बात है। तो बुक में ना कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग से गोल मोल करके बच्चों को समझाया हुआ है। हम अपनी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, तो ट्राई करते हैं, क्या पता सेम आंसर आ जाए। क्योंकि वो कह रहा है कि 4/9 आपको है और बाकी क्या बोला है, रिमेनिंग। जब रिमेनिंग बोल दिया तो मतलब क्या हुआ, 4/9 अगर इधर है तो बाकी कितना बच गया, 5/9 ही तो बचा। डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख दिया करो रिमेनिंग निकालने के लिए, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिख दिया। 9 और 9 में से 4 गया कितना, इसको माइनस कर लिया करो, 9 में से 4 गया 5। पिछली बार 1/9 था तो 9 वैसे का वैसे लिख दिया, 9 में से 1 को माइनस कर दो 8। ये सिर्फ उनके लिए जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स कर रहे हैं। जो विद मैथ्स कर रहे हैं उनको पता है कि भाई 4/9 अगर ये तो 5/9 ही बचेगा, ठीक है। और अगर उनको भी नहीं पता तो समझ लो, जब आप रिमेनिंग शेयर, मान लो ये यहाँ पे था आपका 3/10, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 10 वैसे का वैसा लिख दो, 3 इसमें से माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग शेयर आ जाता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या ये दिया 4/9, रिमेनिंग कितना ले लिया 9 वैसे का वैसे, 9 में से 4 माइनस किया 5/9, ठीक है। किसने किसने, ये सी ने ले लिया और ये एम ने ले लिया। तो बुक के मेथड से नहीं करा रहा मैं, अपने मेथड से ट्राई करते हैं। तो ये आ गया सीज, तो ये ना ब्लैक ब्लैक लग जाता है। सीज कितना क्या था, गेन शेयर, सी का जो गेनिंग शेयर है, ये शेयर देख रहा हूँ रेशियो नहीं है, कितना आ गया, यहाँ पे ए जा रहा है तो ए का पहले रेशियो लिखा जाएगा। ए का रेशियो कितना है 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 अपॉन टोटल 2/9 इंटू कितना लेके जा रहा है सी 4/9, कुछ भी नहीं कट रहा तो 4 5 6 बाय 4 to the 8, सॉरी ऐड कर दिया मैंने, 8/81, ठीक है। काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं पहले। ये आ गया 8/81। अब निकालते हैं आपका इसका शेयर, किसका, एम का, क्योंकि एम बच गया है। एम का गेन शेयर, ए का शेयर लिख दिया इनटू एम को कितना मिल रहा है 5/9, बिल्कुल सेम एज इट इज, कोई नया केस नहीं है। थर्ड केस पिछले अभी मैंने मिटाया था वही सेम टू सेम, बुक में डिफरेंट मेथड से कराया, प्लीज़ उसको फॉलो मत करना। हम कोशिश करते हैं बच्चों को एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कराए जाएँ, तो बुक में हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कराए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर बच्चों को एक ना समझ आए तो दूसरा समझा दिया जाए। पर हम कहते हैं कि ईजिएस्ट वे समझा दी, सारे इसी से कर लो।
तो 5 2 ज़ा 10/81। नाउ दिस इज़ योर गेनिंग शेयर नॉट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या निकलेगी, ये कौन है, C और M के बीच में 8/81 रेशियो 10/81। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगी, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। तो 8/10 आ गया। देखो जब ऐसा रेशियो आ जाए, आपका रेशियो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच गया, 4/5। तो ये हटा देंगे साथ में, तो इसको 4:5 भी लिख सकते हो। मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि ये रेशियो है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 8/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं काटूंगा तो काट पीट के बच जाएगा 4/5, तो रेशियो बन जाएगी 4:5। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कुछ कट रहा हो तो उसको काट देना और 4:5 बना देना, ठीक है। हमको रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए कम से कम, अब इसके बाद नहीं कट सकता ये। नाउ ये आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सीज न्यू प्रॉफिट शेयर या रेशियो कुछ भी लिख देना, वैसे शेयर सूट करता है। ओल्ड प्लस न्यू था, ओल्ड कितना है 4/9 प्लस न्यू। अब ऑब्वियस बात है, अब ये वाला 4/9 नहीं लेंगे क्योंकि शेयर की बात चलती है, शेयर लेंगे। और मैंने कहा था जब भी फॉर्मूले लगाने हैं तो शेयर लगाना है, रेशियो नहीं लगाना। तो इसका शेयर कितना है, सी का निकाल रहे हो, तो सी का शेयर 8/81। एलसीएम ले लो 81, 9 ज़ा 81, तो 9 4 ज़ा 36 प्लस 8, ये आ जाएगा 44। बुक में चेक कर लेते, इतना बड़ा कैसे, ठीक आ रहा है। चलो आ जाओ एम पे, एम्स न्यू प्रॉफिट शेयर। अभी शेयर निकाल रहे हैं। ओल्ड कितना है 3/9 और 10/81 गेन 81 आ गया। एलसीएम 9 9 ज़ा, तो 3 9 ज़ा 27 प्लस 10 आ गया 37/81। नाउ व्हाट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो पहले गेन का शेयर निकला, फिर गेनिंग रेशियो निकला, अब न्यू का शेयर निकल रहा है, अब फिर रेशियो निकलेगा। ये रेशियो आ गया, तो 44/81 रेशियो 37/81, ये आ गया 44:37 क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 81 आएगा एलसीएम। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग शेयर के हमने 3 केस किए हैं, वही 3 केस को आपने फॉलो करना है और वही आपका आंसर आएगा। इस केस में आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा केस आए कि एक बंदा इतना शेयर लेके जा रहा है, दूसरा बंदा इतना शेयर लेके जा रहा है, देखो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, क्या रेशियो निकला 4:5, 4/9 5/1, यही रेशियो आएगा। पिछले केस में था 1/9 एक ले गया और 8/9 एक ले गया, तो इसका रेशियो बना लो 1:8। उस केस में गेनिंग रेशियो भी ये आया था। पर फिर भी आपको न्यू के लिए तो ये चाहिए क्योंकि इसमें हमने 4/9 नहीं लिया, 8/81 लिए जो कि ये था। तो गेन शेयर तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाओ या न्यू की ज़रूरत ही ना हो, न्यू मांगा ही ना हो या न्यू दिया हो और आपको गेन रेशियो चाहिए होता है क्योंकि गुडविल को बांटना होता है, तो गेन रेशियो आप यहाँ से ओरली कर सकते हो, 4:5 होगी। पहला केस क्या किया था, ए रिटायर हो रहा है, बस 3 पार्टनर है, ए रिटायर और कुछ नहीं दिया, तो इसको हटा दो, कितना बच गया 4:3, वही न्यू रेशियो है, वही गेन रेशियो है। दूसरा केस क्या किया था, जब ओल्ड के साथ में न्यू भी दिया हो, तो ओल्ड के साथ में न्यू भी दिया हो तो गेन निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। जब आपको ओल्ड और न्यू। तीसरा केस ये है जब आपका ये शेयर, इसका शेयर कुछ ये लेके जा रहा है, बाकी का ये जो बाकी का निकालना है, रिमेनिंग मैंने सिखा दिया, और उससे गेन शेयर निकालो। और ये वाला केस हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में समझाया गया आपको, जब न्यू रेशियो निकालना सिखाया था, वहाँ आपको गेन शेयर भी सिखाया था। तो गेन शेयर का रेशियो बना लो, वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। टोटली आपको 3 केस कराए हैं, तीनों केस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और होमवर्क सेंड किया जाएगा, वो कंप्लीट करके देखो।